Good morning, students. Today we are starting your sum number 5 of exercise 20.4. Read the statement. The area of a triangle whose base and the corresponding altitudes are 15 centimeter and 7 centimeter is equal to the area of right triangle whose one of the side containing the right angle is 10.5 centimeter. Find the other side of the triangle. क्या है पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कह रहे हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. पहले ट्राइंगल का जिसका बेस और कॉर्स एल्टीट्यूड क्या है 15 और 7 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसका बेस और एल्टीट्यूड है 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. उस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है? द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के. फर्स्ट वाली का किसके इक्वल? सेकंड वाली के इक्वल. तो पहले जो बेस और एल्टीट्यूड गिवन है ट्राइंगल के उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड. वैल्यूज फिल की यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 7. यहाँ देन कटिंग नहीं हो सकती, नीचे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 करके क्या आएगा 105/2. डिवीज़न करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद उन्होंने बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, यहाँ से देखो, इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. जो सेकंड ट्राइंगल है वो क्या है? सेकंड क्या है? राइट ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेकंड राइट ट्राइंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल के ही. ठीक है. और ये जो सेकंड ट्राइंगल है वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट साइड, उस इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जिसने राइट एंगल को कंटेन किया है उसकी एक साइड क्या है 10.5. इट मीन्स उस राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने सपोज कर लिया एक साइड गिवन थी तो होगी, तो उसमें भी है तो वो ट्राइंगल की तरह ही राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी एक बेस होगा एक एल्टीट्यूड होगा. तो उन्होंने दिया था कि जो फर्स्ट जग का एरिया है वो सेकंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल है और हुज उसका कि वन ऑफ द साइड जो है उसकी मेजरमेंट क्या है 10.5. मैंने लेट कर लिया कि जो सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड गिवन दी है वो साइड कौन सी है? बेस गिवन दिया है. ठीक है. बट उन्होंने ये भी कहा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है सेकंड वाली वो किसके इक्वल है? उसका एरिया किसके इक्वल है? फर्स्ट वाली ट्राइंगल के. फर्स्ट वाली ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या आ गया 52.5. इट मीन जो एरिया ऑफ सेकंड राइट ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या आ गया 52.5. इसका मतलब एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल बन गया 52.5 सेंटीमीटर के. बट इसको एज इट इज़ अगर हमने निकालना हो, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाते हैं? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड. ये भी सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है निकालने का फार्मूला है और ये जो वैल्यू है ये भी क्या है? सेकेंड ट्राइंगल है. दोनों को इक्वल लिख लेंगे. देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इक्वल लिखा, उसके बाद हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या आ जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 52.5. उन्होंने बोला था ना कि जो पहली का एरिया है वो किसके इक्वल टू है? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल के हुज वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द, उसकी एक साइड ने जिस साइडों ने कंटेन किया हुआ है राइट एंगल उसमें से एक की क्या मेजरमेंट है 10.5. और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता ही है एक ये कंटेन करती है और एक ये. तो मैंने क्या कर लिया कि जो एक साइड गिवन दी है वो बेस है. ठीक है. उसमें बेस की दी हुई है और इसकी मैंने एल्टीट्यूड की निकालनी है. बेस की क्या आ गई 10.5 वो मैंने फिल कर दी. एल्टीट्यूड मैंने निकालना है उसका. तो एल्टीट्यूड निकालना है तो ये वैल्यू उधर जाके ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. देन नेक्स्ट में मैंने क्या किया डेसिमल ओपन कर दिए. अब देखो 52.5 के 10 नीचे आ गया, 10.5 का जो 10 था वो ऊपर चला गया. डेसिमल ओपन किए तो ऐसे जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. देन अब कटिंग होगी 2 1 है 2 2 5 है 10. नेक्स्ट 5 1 है 5 5 1 है 5 0 5 5 है 25. 105 कट हो जाएगा इसके साथ. ऊपर क्या रह गया? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू
एक 10 रह गया। तो ये वैल्यू किस में गिवन थी? सेंटीमीटर में। तो क्या आ गया? एल्टीट्यूड। ठीक है, देयर फोर एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ गया? एल्टीट्यूड मीन्स एल्टीट्यूड कह लो, जहाँ अदर साइड कह दो। ठीक है, ये क्योंकि जो राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल में वो कौन सी दो साइड्स होती हैं? एक बेस और एक एल्टीट्यूड ने कंटेन किया होता है ना। तो बेस तो मैंने लेट कर लिया था पहले ही, जो दी हुई वैल्यू थी उसको बेस लेट कर लिया था। तो एल्टीट्यूड निकल आया। एल्टीट्यूड क्या आ गया? कि अदर साइड की लेंथ, अदर साइड लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, जो एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ क्या है? 48, ब्रेथ क्या है? 20 मीटर वाइड। हाउ मैनी राइट ट्राइंगुलर बेड्स whose sides containing the right angle measure 12 मीटर एंड 5 मीटर कैन बी laid in this field। कह रहे हैं इसमें कितनी जो है ट्रायंगुलर बेड्स बन सकती हैं, इसके बीच में कितनी बन सकती हैं? अगर एक की जो मेज़रमेंट है ना, एक की जो मेज़रमेंट है वो एक क्या है? 12 मीटर और 5 मीटर। इट मीन्स जो एक है उसमें 5 क्या है? बेस, और ये क्या है? 12, और एल्टीट्यूड क्या है उसमें? 12। पहले हमारे पास क्या था कि अब देखो, अगर एक की मेजरमेंट दी है कि ए कितनी है, तो कितनी होंगी? नंबर ऑफ निकालने के लिए पूरे एरिया को, एरिया नंबर ऑफ ट्रायंगुलर बेड्स कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर बेड्स कैसे निकलेंगे? जब मैं पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को किसी एक ट्रायंगुलर फील्ड, जो एक ट्रायंगुलर बेड है, उसके साथ डिवाइड कर दूं, पूरे को एक ट्रायंगुलर बेड के एरिया के साथ डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स निकल आएंगे। सो कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ राइट ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर बेड के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले मुझे क्या चाहिए? फिर ये नंबर निकालने के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड चाहिए, और रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ ब्रेथ दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा? रेक्टेंगुलर का क्या एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ किया, लेंथ क्या था? 48, ब्रेथ की थी क्या थी? 20, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 960 मीटर स्क्वायर। अब जो एक राइट ट्रायंगुलर बेड है, फ्लावर बेड है, उसमें उसकी जो मेजरमेंट्स दी हैं, राइट ट्रायंगुलर फ्लावर बेड मीन्स राइट ट्रायंगल की शेप में। ठीक है, तो ट्रायंगल की शेप में है, मेजरमेंट दी हैं 12। 12 क्या होगा? एल्टीट्यूड। बेस क्या होगा? 5 उसमें। ठीक है, बेस जो भी एज इट इज, चाहे बेस वो ले लो, चाहे वो एल्टीट्यूड दूसरा ले लो, वो नहीं मैटर करता। बेस क्या ले लिया मैंने? 12, एल्टीट्यूड क्या ले लिया? 5, और एरिया ऑफ एक ट्रायंगुलर फील्ड राइट ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू, ये जस्ट एक फ्लावर बेड का एक जस्ट नेम आया है साथ में, बट है तो शेप उनकी राइट ट्रायंगुलर शेप की ही है ना। ट्रायंगल की शेप में फ्लावर बेड बिछे हुए हैं, तो उस ट्रायंगल की शेप का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। और जो वो एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फ्लावर बेड है, उसकी जो मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं कि क्या क्या मेजरमेंट है लेंथ की, बेस की और एल्टीट्यूड की। बेस की क्या है? 12, और एल्टीट्यूड की 5। मैंने वैल्यूज़ फिल की यहाँ पे। नेक्स्ट कटिंग हो जाएगी। 2 1 है 2, 2 6 है 12, 6 5 है 30। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 30 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना आया था? 960 मीटर स्क्वायर। अब मैंने निकालना क्या है? नंबर ऑफ राइट ट्रायंगुलर बेड्स निकालने हैं। तो वो मैं पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को एक ट्रायंगुलर बेड, फ्लावर बेड के एरिया से डिवाइड कर दूंगी, तो नंबर ऑफ राइट ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स आ जाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या था? 960, ओवर में क्या आ गया? एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर बेड का वो कितना था? 30। अब नेक्स्ट कटिंग हो जाएगी। कट हो गया जीरो को जीरो के साथ। 3 1 है 3, 3 3 है 9, 3 2 है 6, कितने आ गए? 32। इट मीन्स नंबर ऑफ राइट ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स कितने हैं? 32।
2. नेक्स्ट देखो. Okay beta, we will solve this one sum in your next exercise, in the next video. Only a 7th sum is left, then our exercise will complete. Thank you beta, have a nice day.